बीडीएस के बाद फर्ज से अर्श तक की कहानी। सोचिए, आपने 5 साल 3 महीने से पढ़ाई किया, 15 से 20 लाख रुपए अपने कॉलेज को फीस पे किया और उसके बाद आपकी सैलरी कितनी मिल रही है? 6,000 पर मंथ, वो भी एक छोटे से क्लिनिक के अंदर। मैं आपको बताऊं कि इस लड़की ने विद इन 3 मंथ में ये जो है सैलरी कर लिया। 6.5 LPA का उनको पैकेज मिला है। देयर इज सो मेनी कंपनीज आर वेटिंग फॉर हर। लेट्स सुनते हैं कि उनकी जुबानी कि उन्होंने कैसे नॉन क्लिनिकल में अपने आप को शिफ्ट किया, क्लिनिकल टू नॉन क्लिनिकल, जहां उनको 6,000 से अभी 6.5 का LPA का उनको पैकेज मिला। चलिए उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। वी बेसिकली डे 1 ऑनवर्ड्स आपके CV कवर लेटर पर आप काम करते हैं, तो आपको बहुत सारे इंटरव्यू। That was not even 2 weeks. The class started on 2. I got the call, I think so, on 7th. आई पर्सनली फील जो डॉक्टर्स होते हैं यार, इतने टैक्स सेवी नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं यार। I am not joking. He actually taught me. I was very nervous. I didn't know anything. I was like, why, what, when. In the first week, I just blindly followed whatever he told me. Then, as we progressed, I spoke up and everything. तो टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट जिनको बहुत ही हाई पेइंग 2 जॉब अभी ऑफर हुआ है एंड शी बेसिकली कंटिन्यूसली अभी ट्राई कर रहे हैं नॉन क्लिनिकल में आफ्टर BDS। तो जनरली जो भी BDS करता है उसका प्लान क्या होता है? प्लान जनरली यही, हर एक को चाहिए MBBS नहीं, मतलब लोग कर लेते हैं BDS। और BDS का प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जॉब्स नहीं है। 5,000 10,000 का जॉब मिलता है क्लिनिकल में एंड लोग 4-5 साल लगाते हैं क्लिनिकल में, फिर आते हैं कि अभी हम क्या करें यार, ये कोर्स अच्छा नहीं है बट डॉक्टर ओशी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और नॉन क्लिनिकल में इनको शिफ्ट हो गए ऑलरेडी। तो उनसे बात करते हैं कि उनका जर्नी कैसा रहा और आपके बहुत सारा लर्निंग होने वाला है। इफ़ यू वांट टू स्विच योर सेल्फ फ्रॉम क्लिनिकल टू नॉन क्लिनिकल में आपको जाना है तो आपके बहुत सारा न्यू लर्निंग यहाँ पर मिलने वाला है। डॉक्टर ओशी, इफ यू कैन जस्ट गिव अस कि अभी आपको कहाँ से ऑफर हुआ है, कितना सैलरी से इन्होंने ऑफर किया है और क्या क्या रोल है? The first interview, the blind interview I got was from Jaipur, company name QUER. Yes. And the second is I just got it today. I needed to get into the walk-in interview. Unfortunately, I'm unable to do that. But the company is Prestige and it is situated in Ahmedabad, as well as they have some set up in Pune as well. Okay. And so they are offering around 6.5. Yeah. So basically, Dr. Ushi, if you can just give us कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, your brief introduction, और आपको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपने क्या है आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। Myself, Dr. Ushi, I am currently a recently graduated 24-year-old dentist. I completed my initial studies in Bhopal from People's University, and then I switched to my clinical rotatory internship in Government College Indore. Now I just wanted to explore some non-clinical option as a dentist for now and as well for my future. That's why I came across academically through Instagram. This is not the first time I'm contacting academically. I have already contacted them regarding ADC, that is Australian Dental Council. So earlier basically she was planning to write ADC exam for Australia, बट बाद में उनको मालूम चला एकेडमिकली नॉन क्लिनिकल कोर्सेज भी कराता है, जिसमें हम लोग बेसिकली जॉब भी आपकी असिस्टेंट करते हैं 100% जो भी आप ज्वाइन करेंगे एकेडमिकली को डॉक्टर ओशी, थोड़ा सा बताइए यार, यू आर ए फर्स्ट जेन डॉक्टर फ्रॉम योर फैमिली तो आपने नॉन क्लिनिकल को क्यों चूज किया? बिकॉज एवरीवन वांट टू गो टू क्लिनिकल, अपना सेटअप करना है, तो आपने कैसे डिसीजन लिया और घर वालों से कैसा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है घर वालों का? Currently, they are also in a dilemma because my father already paid for my clinical internship at Indore. So he's in a bit of dilemma. But I didn't expect this from academically that under a week or two only, I'll get 2 or 3 job offers. I was like, okay, it's a 5-month program, so we'll see. So it will be like in middle, maybe in the 3rd month or the 4th month, or maybe at the end of the month, I will get something. Then I can ask and approach. And it तो was so आपने sudden. एकेडमिकली को कब ज्वाइन किया, कौन सा कोर्स ज्वाइन किया और कितने दिन में आपको इंटरव्यू मिला, पहला इंटरव्यू? I joined academic. I talked to your one of your executives and counselors, Dr. Rajdeep. I think yes, so. Yeah, Rajdeep, yeah. Rajdeep and Shreya, I talked to them initially. Then later, I had an interview. Then I had
got to I have to take the test, that Super 30 eligibility test. Yes. After my score and everything, I decided to move on. So it took around, I joined around 29th of April. The classes begin at So we 2 can May. say within 2 week में ही आपको जॉब लग गया, मतलब फर्स्ट जो हाँ. इंटरव्यू आपको मिला within 2 week हाँ. में. That was not even 2 weeks. The class started on 2. I got the call, I think so, on 7. It Okay. was not 10 दिन the में week answer. also didn't complete. Okay. Yes. तो बेसिकली The what we week do, we basically day one onwards आपके CV कवर लेटर पर आप काम करते हैं, तो हाँ. आपको बहुत सारे इंटरव्यू मे बी आपको फर्स्ट मंथ में ही मिल सकते हैं. और अब हमारा एम क्या है, दिस इज सुपर 30 मीन्स जो 30 लोग को हम लोग लेते हैं उन 30 का हम जॉब भी लगवा पाए. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 30 स्टूडेंट ओनली. We can get lot of web applications came to us, academically last 5 years से कोर्सेज कराता है फॉरेन एग्जाम्स के, लाइक ADC एग्जाम फॉर ऑस्ट्रेलिया, और आपको गल्फ में जाना है किसी भी कंट्री में, वो भी हम लोग कराते हैं. बट ये नॉन क्लिनिकल में रिसेंटली हमने स्टार्ट किया बिकॉज यहाँ पर डिमांड इज वेरी हाई. एंड ये 6.5 लाख जो मैंने आपने बताया अभी, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस. यहाँ पर सैलरीज मतलब 15-20 लाख रुपए हो जाएगी आपकी विद इन 5 ईयर के अंदर, तो 20-25 लाख रुपए अगर आपको मिलते हैं 5 साल के अंदर, तो आई कैन से दिस इज वेरी गुड मूव. नॉन क्लिनिकल में इंडस्ट्री में बहुत ही डिमांड है, स्पेशली डेंटिस्ट वगैरह को इतना आइडिया नहीं है, कॉलेज में लोगों को इतना अवेयरनेस भी नहीं है नॉन क्लिनिकल के बारे में. लोग बस इंडिया के बारे में सोचते थे कि नीट PG देना है हमको और हमको जो है यहाँ पर ही रहना है या हमको जो अपना क्लिनिक कर लेना है, तो आपको बोलना चाहिए आपको इतना अवेयरनेस था, आप कैसे आपको कर रहे थे? First of all, the thing with me was I didn't wanted to stick with the traditional dentistry. I was already looking something else. I was also looking into sports dentistry and other stuff, that I wanted to do something apart from the traditional thing, the perio and the every department of the dentistry. So I just wanted to shift. That's why when I saw your advertisement, the webinar which you conducted, I was like very intrigued by that. So I wanted to join. And then when I got to know that I can get into clinical research or the pharmaceutical rules and everything, so I contacted. Then your counselors helped me out. And then they suggested me 2 courses, which is the MSL and the clinical development course. I was more intrigued towards the development course. I just wanted to explore, and currently also I am a bit in a hassle that what exactly, because there are multiple roles to choose now. Basically, first of all, I didn't know. Yes, in India we are offering this course first time because I living and working in Australia last many years. तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑफर करता है या एक क्वींस यूनिवर्सिटी है UK में ऑफर करता है मास्टर डिग्री, एंड एकेडमिकली नहीं पहला कोर्स लॉन्च किया है इंडिया में, जैसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट. या मल्टीपल रोल्स के लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं, इट्स नॉट जस्ट ए वन रोल, एंड कंपनी को वही बंदा चाहिए जिसको पूरे डोमेन का फुल नॉलेज हो. यू कैन शिफ्ट योर सेल्फ हियर एंड देयर, तो आपका बहुत ही जो करियर पाथ है बहुत ही फास्ट रहेगा, जो आपको आपको जो ट्रांजिशन रहेगा. अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप पढ़ के आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा ओनली फार्माकोविजिलेंस, तो आपको नॉलेज इतना ही रहेगा. या अगर आपने पढ़ा मेडिकल राइटिंग, तो आपको बस इतना ही डोमेन का नॉलेज रहेगा. आपने पढ़ लिया खाली क्लिनिकल ट्रायल. नाउ आजकल कंपनी प्रेफरेंस उसको देती है जिसको पूरे डोमेन का नॉलेज हो, बिकॉज एट द एंड एज ए डॉक्टर आपको लीडरशिप पोजीशन में जाना है आफ्टर 5-10 साल के बाद में, राइट. आपको फुल डोमेन का नॉलेज होगा तो आप डेफिनेटली यू कैन स्विच इन अदर डिपार्टमेंट. आपका जो है प्रमोशन बहुत ही जल्दी होती रहती है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, आई कैन से एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ स्टूडेंट आर गेटिंग जॉब इन 1 week, 2 week, 4 week, देयर सो मैनी एग्जांपल्स. बिकॉज बहुत सारे इसमें जो बच्चे एनरोल किए हैं एकेडमिक, दे आर मेडिकल डॉक्टर, MBBS, आई थिंक 50-60% MBBS MD डॉक्टर्स हैं, and few of them PharmD जो फार्मेसी का डिग्री है, and then very few are joining BDS. तो I don't know कि BDS को यार लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, या लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, आपने ये ज्वाइन किया तो आपको मतलब पहले क्या आपका अंडरस्टैंडिंग था और इस कोर्स के बाद में क्या परसेप्शन आपका चेंज हुआ? मतलब आपको लग रहा था यार शायद मेरी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, या मुझे कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स में या नहीं? अभी तो कोर्स आपका चल ही रहा है, जॉब तो आपको इंटरव्यू चल ही रहा है कंटिन्यूसली. I was very underconfident as a BDS because when I actually came into the market, maximum said that you will do observership and everything without pay. That 6 months we'll watch what skills you got and everything in the clinics. Yeah. And after that, if we feel
that you're okay, or if we feel you're up to the mark or the standard which we require at our clinic or anywhere, so we'll give you something. And I mean, it is something. समथिंग मीन्स Most of भाई वो them, लेस देन 15,000 रुपए मिलते हैं, बिकॉज आई गाइड हंड्रेड्स ऑफ डेंटिस्ट के लिए. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज कमेंट करके आप भी बताइए कि भाई सैलरी कितनी मिलती है एक फ्रेशर डेंटिस्ट को. मेरा अपना एक क्लासमेट, मेरे एक फ्रेंड है जो है ना, प्रिंस, इज ए डेंटिस्ट, वो बोल रहा था कि यार 5,000 रुपये भी नहीं देते, इनिशियली 1 साल तक फ्री में ही काम कराते हैं. अरे भाई BDS पास में उसने डिग्री किया है तो एटलीस्ट उसको 15-20 हज़ार रुपये तो दीजिए, कम से कम अपना रहने खाना तो बंदा खुद से करे. माँ पर डिपेंडेंट है, अपना अभी जेब खर्च के लिए भी, राइट. yes. So I explored that. I was like, okay. Then there were some issues, some personal issues. So I was also initially preparing for MDS and everything, but after preparing, giving the exam, I said, no, let's give non-clinical some try. And it actually, job is one factor. Thanks to Dr. Atib, I am very much, I think so, I am trained enough or confident enough to, on my own, I can actually apply how to apply, and how he actually taught me how to apply, how to approach, how to say yes or no, because being a doctor, you do not know anything about the corporate. दिस इज वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम. डॉक्टर का मतलब MBBS BDS कोई भी आपने डिग्री किया हुआ है ना, कुछ भी पता नहीं है. कारपोरेट में इंट्रोडक्शन भी बच्चे नहीं दे पाते हैं यार, कि इंट्रोडक्शन में क्या पूछना है, कैसे उसको आंसर करना होता है. भले ही आपने MBBS ले लिया, आपने MDS कर लिया, आपने इवन BDS MDS के बाद भी लोग वही हैं. तो कारपोरेट का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा अलग होता है. जो आपने एकेडमिक्स में पढ़ा एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है. So even if you are like done your MD and anything, and you feel that since there are very less government opportunities, you mostly have to go into the corporate things and all. And if someone is not that capable to open a clinic, so either you will be assistant forever in someone's clinic, and the assistant pay is always low. It is not that you are going to get a very high thing and everything. And being a female, for me, it is much more difficult to balance out everything. And moreover, academically, the course itself is all right, but the personality development it gives you, the first assignment was given to me was self introduction, and I struggled to write 1,000 words for myself. And I got shocked that I cannot even write 1,000 words for myself. So that was a very shocker for me. So it's an eye opening, and moreover, as it develops your personality, I enjoy that how it helps me around to develop my personality, how to approach people, how to talk to one. Even if for the future, that someone is in a clinic or something and he wants to build a professional chain, it will actually train you how to build a professional chain. Even if you do not want to switch into non-clinical, it will teach your everything, every aspect of you. The personality you will develop is like unmatched. I am saying this based on my 2 weeks review, so I don't know what will happen after 5 months. 5 months. Correct. Because if this course के जो faculties and they are medical doctors and they are working in the industry. जितने भी faculties academically, they are all are MDs, and they are working in top MNCs. कोई इस कंपनी में है तो they are training. उनको भी बहुत enjoy हो रहा है कि यार हम डॉक्टर्स बच्चों को जो हेल्प कर पा रहे हैं नॉन क्लिनिकल में. एक्चुअली कारपोरेट डॉक्टर एक ऐसा वर्ड है कि यार अभी तो लोगों को पता ही नहीं है. लोगों को पता है बस एकेडमिक्स में चले जाएंगे, MDS कर लिया, अदरवाइज BDS के लिए तो आप खाली क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे. भाई बियॉन्ड दैट थिंक अबाउट 20,000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है इंडिया में. ईच कंपनी है भाई ऑन डिपार्टमेंट दिस क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट. या बहुत सारा जॉब्स होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल अफेयर्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग. देयर इज बहुत सारे रोल्स हैं. एंड व्हाई दे आर हायरिंग यू? Because of your degree, and you are better than others, especially if I compare with B.Pharm graduate. Obviously you are a farm. अगर आपने PharmD का 6 ईयर का या आपने BDS किया हुआ है तो BDS को हाईली प्रेफरेंस. एक कंपनी था इनिशियल डेज में जब हमने स्टार्ट किया था एकेडमिकली का, आई रिमेंबर दे आर फ्रॉम दे ओनली रिक्वायर ओनली BDS. हमारे पास सारे बच्चे थे MBBS के. हम बोले यार अतीब बोले सर ये तो BDS मांग रहे हैं, BDS हम पे तो है नहीं. फिर हमने यार बोले यार BDS बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं यार इधर. फिर
फिर हम थोड़ा सा कुछ रील वगैरह वीडियो वगैरह हमने बनाया कि यार बीडीएस को भी बहुत हाई डिमांड है अभी राइट नाउ। 2-3 कंपनियां और भी हैं, दे आर ओनली हायरिंग बीडीएस। वाई दे आर हायरिंग बीडीएस? देखो बीडीएस में काम क्या है, यू आर ए डॉक्टर एक्स वाई जेड एंड यू आर डूइंग द सेम जॉब इज एज कम्पेयर टू जो एमबीबीएस कर रहा है या जो एमडी डॉक्टर कर रहा है, यू नो। एंड सैलरी कंपनी को ऑब्वियसली कम देना पड़ेगा। और आपको अगर 8 लाख रुपए देगा, यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर जस्ट डिड योर बीडीएस, राइट। बट एमबीबीएस वाला हैप्पी नहीं रहेगा, उसको चाहिए 12-15 लाख चाहिए और वो स्विच करेगा, यू नो, उनका ज़्यादा ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली इन दैट केस मेनी कंपनीज नाउ दे गिव फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर बीडीएस डॉक्टर्स। तो आई मीन आई कैन से कि फ्यूचर में बहुत अच्छा आपने नो वो रहेगा आपके लिए। तो और कुछ बताना चाहेंगे कोर्स के बारे में, अगर आप कुछ बताना चाहें, डॉक्टर अतीब ने कैसे आपको हेल्प किया? Course itself is very rewarding because there were many aspects which I know, but there were many aspects which I don't know. Like for example, when Srina ma'am was teaching, she also introduced us regarding some certification which can boost up our jobs opportunities as well. Like for example, good clinical practice course. It's a very BCP, basic and normal course, but it should be done not only by someone who is undergoing this, but even if you're doing a master's वो तो अगर आप बीडीएस in भी कर रहे हो public ना, health, if even if you are doing exactly, if BDS, I you're recommend doing a it, master's, please do. और आप बीडीएस भी कर you रहे हैं, should do it anyways. yes, You should yes, do it yes. anyways. It will just teach you and give you a few more opportunities. For example, the people who are doing public health, masters in public MPH, health, yes. it can do so good that there was a government vacancy. Unfortunately, I am not a MD, but they required a public health dentist with a GCP certification. So Doctor, it was a very good pay and everything, and you are getting a government opportunity just because of one certificate, which is free of cost. So yes, why not? But awareness is not there, so yes, you are and correct. people are still in dilemma. डॉक्टर ओशी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नॉन क्लिनिकल जॉब करने के लिए उनको एमबीए करना पड़ेगा या एमपीएच करना पड़ेगा, बट आपने नहीं किया है ना, तो आपके माइंड में ऐसा था कि यार मैं एमबीए को एमबीए करना चाहिए लाइक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, तभी मेरे को जॉब मिल पाएगा नॉन क्लिनिकल में। ऐसे क्या आपके वो थे थॉट पहले जो थे अर्लियर? In today's world, your degree is just a tool which will be just which will help you just shortlist under That's it. some of the companies. Yeah. But the basic requirement, you will have to be skillful. Even for example, you are a MD, and if I am a MD and I am not able to tell you about the basics which I did in the interview or anything, if I'm not able to express myself, then there is no use of your MD. There is no use, correct. There is no use. And nowadays, AI is one of the leading things or challenging things which are attacking the human opportunities much more. So if you are skilled enough to handle a AI, moreover being a medical professional, you do not have a threat to AI as such. But still, it's not threat, but Dr. Oshi, I personally feel कि डॉक्टर्स होते हैं यार इतने टैक्स सेवी नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं यार। मतलब पता नहीं कॉलेज में सिखाते हैं या वहाँ पर डिस्करेज करते हैं, पता नहीं, यू नो। बिकॉज मैंने इतने बच्चों से बात किया होगा, किसी बहुत से बच्चों को ईमेल भी लिखना नहीं आता यार बच्चों को। नहीं कि ईमेल भी कैसे प्रोफेशनल एक कंपनी के नहीं कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, सीवी हो गया, कवर लेटर हो गया, या इंटरव्यू कैसे फेस करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, यू नो, लिंक्डइन पे कैसे कनेक्ट करना है लोगों से, यू नो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो यू नो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए लीडर इन द फ्यूचर। ये तो आपका एक एंट्री लेवल जॉब है, आप 5-10 साल के बाद में यू कैन बी ए मैनेजर और यू कैन बी डायरेक्टर, यू नो। तो उस पोजिशन में जाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको आना ही चाहिए, यू नो। बच्चे यहाँ पर लैग करते हैं एकेडमिकली में, वी आर मेक श्योर कि हम उनको A to Z इन्फॉर्मेशन हम लोग दे पाएँ, उनका इंटरव्यू में प्रिपरेशन, उनका CV, उनका कवर लेटर कैसे अप्लाई करें। तो हम लोग कहते हैं लाइक इंडिपेंडेंट बनाते हैं आपको, तो आप खुद से अप्लाई कर पाओ, खुद से ही जॉब लग जाए भाई, एकेडमिकली आपको हेल्प ही ना करे। बिकॉज यू जस्ट 2-3 वीक आपको हुए हैं, सोचिए अगर आपको 5 महीने के बाद आपको जॉब अप्लाई करना पड़े तो ऑब्वियसली आप कर पाएंगे नहीं 100%। I will be very much prepared to do it, and I will be more confident in fact now. Yes. So actually he taught me how to talk. I am not joking. He actually taught me. I was very nervous. I didn't know anything. I was like, why, what, when? In the first week, I just blindly followed whatever he told me. Then as we progressed, I spoke up and everything. So I'm very thankful to Dr. Atif for this.
Dr. Atik, You hired a wonderful man. yeah, thank you so much. Yes, he's very nice, especially, He's there is very a passionate about very passionate guy. getting me a job and everything. तो आतिफ का काम यही है कि जो सुपर 30 बच्चे हम लोग सिलेक्ट करते हैं उन 30 बच्चों का जॉब लगा पाए. दिस इज द परफेक्ट, एंड ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब. थैंक यू सो मच डॉक्टर ओशी. इफ यू वांट टू से समथिंग, जो बच्चे भी डिलेमा में हैं कि ज्वाइन करें या नहीं करें एकेडमिकली का कोर्स, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे बेसिकली? If you are in dilemma, then first thing, just sometimes you just do not think. You should just go for it and let it be in the hands of God. Whatever will happen, if you will get it, very good. If not, God has a bigger plan for you already. So just have it. Even if you are thinking that okay, मैं ये कोर्स कर लूंगी, बहुत महंगा है, जॉब नहीं लगी तो क्या होगा? जॉब नहीं लगेगी, इट्स ओके, लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, जो तुम्हें फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो जॉब से बहुत ज्यादा है. नहीं, बट आई वांट टू से कि जॉब आपको 100% मिलेगा अगर आप ज्वाइन करेंगे. बिकॉज हम उसी के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आपका. बिकॉज अब 100% फोकस रहता है कि भाई जॉब लग जाए बच्चे का, मिनिमम पे लग जाए. जैसे आपका एक बार लगा 5 का, फिर आपको लगा 6.5 का. आई एम श्योर एट द एंड 1-2 महीने आप रुकेंगे तो शायद आपको 8-10 भी मिलेगा. बिकॉज यू आर गोइंग टू बी मोर कॉन्फिडेंट एवरी डे यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स. मे बी जो आपने पहला इंटरव्यू दिया, मे बी यू आर वेरी नर्वस एंड नॉट एबल टू गिव योर 100%. मे बी सेकंड इंटरव्यू आपने और अच्छा किया, मे बी थर्ड वाला अगर आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, मे बी यू आर डूइंग बेटर देन दैट योर अदर इंटरव्यूज. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एंड आई वांट टू से कि प्लीज इफ यू आर ए डेंटिस्ट वांट टू गो नॉन क्लिनिकल, डेफिनेटली 100% वी कैन हेल्प यू. एंड आई कैन से प्लीज मस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए आपको. ये कोर्स इज नॉट जस्ट कि आपको जॉब के हम बारे में बता रहे हैं. इसका होता है कि ओवरऑल आपको पूरी जो पर्सनैलिटी है वो पूरा डेवलप करेगा. इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा. एंड दे आर ऑल आर डॉक्टर, दे आर गोइंग टू ट्रेन यू बेसिकली फॉर दिस इंडस्ट्री जॉब्स के लिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर ओशी. आई होप कि हम आपसे एक दोबारा बात करेंगे कि आपके जब एक हाई पे जॉब लग जाए दोबारा से कभी. Because there is so many. Okay, so soon we'll do this. Yes, because there is so many doctors. Earlier there was one doctor. Last week we did discuss. उसका सैलरी था 8 लाख का, हमने बात किया. अभी कल उसका हो गया 13 LPA. सेम डॉक्टर का डॉक्टर शेजवान का. इधर वैसे डॉक्टर लक्ष्मी उनका 32 LPA का जॉब था और वो भी था TCS से, उसने ज्वाइन नहीं किया. अभी उनको 40 LPA का ऑफर हुआ है एक दूसरी कंपनी से. तो मतलब लोग ऐसा नहीं है कि एक ही इंटरव्यू दिया और इसमें हो गया आपका. यू विल लर्न बेसिकली. अगर आपका नहीं भी कोई बात नहीं है, आप यू नीड टू सी क्या पूछा, क्या आपने गलती किया, अगले वाले में आप इम्प्रूव कीजिए. एंड आई कैन से 100% आपको कहीं ना कहीं आपका जॉब मिलेगा ही मिलेगा. एंड वी आर हियर टू हेल्प यू ऑल. थैंक यू सो मच डॉक्टर ओशी फॉर योर टाइम. Thank you, sir. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you, sir.